हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं IBT गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई भाई। बढ़िया, एकदम बेहतरीन चलने भी चाहिए, और नहीं भी कर रहे हो तो भाई स्टार्ट कर दो पढ़ाई, है ना। चलो, तो आज के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्त, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। मैंने पहला और दूसरा पार्ट करा दिया है, जिसको बेसिक से नहीं आता है तो वो जाके देखें। मैं बिल्कुल बेसिक से मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपको कराऊँ, कि आपके एग्जाम में वो चीज फंस सके और आपके नंबर आ सके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्त, बिना देरी करे हुए। तो चलो भाई, आज का क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन की, रेक्टेंगल की वृत्त कितनी दे रखी है, चौड़ाई 2 मीटर कम है उसकी लंबाई से। ठीक है भाई। तो वो कह रहा है कि पेरीमीटर कितना दे रखा है रेक्टेंगल का, 68 मीटर दे रखा है। तो लेंथ क्या होगी, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो दोस्त, पहले मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रेक्टेंगल क्या होता है ना। व्हाट इज रेक्टेंगल। तो हेडिंग डाल दो बेटा, रेक्टेंगल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्त, आयत। ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे कि दोस्त ये, जैसे कि दोस्त हम लोग जमीन खरीदने जाते हैं। आप लोग तो खरीदोगे आगे बड़े होके, आपके पापा ने भाई ने सबने जमीन खरीदी होगी। तो दोस्त कैसी होती है जमीन, ऐसी होती है ना रेक्टेंगल के शेप में, क्या ना, हाँ मोस्टली ऐसी ही होती है। तो दोस्त क्या होता है रेक्टेंगल, आयत, जिसके चार एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। पहली चीज है ना दोस्त, इसके चार एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। क्या ना, ठीक है। ये इसकी लंबाई है और ये क्या है बेटा, इसकी चौड़ाई। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर। ठीक है। तो आप कहोगे भैया पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर मैंने बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में, क्या होता है पेरीमीटर, कि आपको ये जमीन पे कब्जा करना है, एक तार बांधना है, एक सर्किल में क्या बांधना है, एक, है ना, एक इसकी बाउंड्री पे तार बांधना है। उस तार की लंबाई जो होगी वही क्या होगी, पेरीमीटर होगा। आपने यहाँ से तार बांधना स्टार्ट किया, यहाँ से, तो एक ये लंबाई खींची एल, क्या ना, ठीक है भाई। फिर ये एल खींच गई, फिर ये बी खींच दिया आपने, तार बांध दिया, ठीक है। फिर से ये एल, क्योंकि आमने वाली साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। फिर एल हो गई बेटा। फिर यहाँ पे नीचे है, ये कितनी हो गई, बी हो गई। तो बेटा ये कितनी हो गई, बी हो गई। हो गई कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो कितना आ गया ये, 2L प्लस 2B। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा दोस्त, तो कहोगे 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। तो रटने की आपको जरूरत नहीं। तो आपने अपनी कब्जे में कर ली है जमीन, एक क्या मान के, तार मान के, और तार की लंबाई क्या होगी, तो कहोगे 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। क्या ना भैया, बिल्कुल ठीक। समझ गए, ये तो हो गया पेरीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, है ना। इसका एरिया क्या होगा, तो कहोगे भैया एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है। अब कहोगे भैया ये डायगोनल क्या होगा, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। ये डायगोनल कितना होगा, ये डायगोनल भी आपको पता होना चाहिए। तो विकर्ण क्या होगा दोस्त, इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, ये जो कौन सा ट्राइंगल बनता है दोस्त, राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज दिस एंगल हैज 90 डिग्री, है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री। समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएंगे इसकी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, इसका डायगोनल हो जाएगा। समझ गए। चलो, बस यही चीजें अपन लोगों को लिए जानने के लिए होती है। समझ गए, ये होता है अपना रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल समझ गए, ये चारों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और आमने वाली साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। जैसे ये एल है तो ये एल है, ये एल बी है तो ये बी है। पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, एरिया एल इंटू बी, डायगोनल अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो
क्वेश्चन देखो भाई वो क्या कह रहा है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, ठीक है भाई, और उसका रेक्टेंगल कितना दे रखा है 60 है। देखो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है दोस्त, ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई जो है 2 मीटर कम है, तो मुझे ये बताओ, हमने लंबाई मान ली उसकी x मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, क्या ना इससे 2 कम, तो x माइनस 2 मीटर, क्लियर दोस्त, x माइनस 2 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि भैया इसका पेरीमीटर, ये x है तो ये भी x, और ये कितनी हो जाएगी x माइनस 2, और पेरीमीटर हम लोग जानते ही हैं, सम ऑफ द साइड्स, है ना, सम ऑफ दी बाउंड्रीज, ये भी बोल सकते हैं, और नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला मैंने बताया, देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोलूंगा कि निकालना ही सीखो पेरीमीटर होगा क्या, है ना। देखो 2x, ये हो गया 2x प्लस ये कितने हो गए 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, या तो उसमें रख दो, किसमें, फॉर्मूले में 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x माइनस 2, आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। और पेरीमीटर कितना दे रखा है दोस्त आपको 68, ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, 2x प्लस 2x माइनस 4, अब इसको इसमें जोड़ देंगे, -4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 68 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 4x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72 और 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 से 72 कितनी टाइम्स जाएगा 18 टाइम्स, तो मैं कहूँगा जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 18 मीटर्स की होगी, समझ गए, जो लेंथ होगी वो कितने की होगी 18 मीटर, सिंपल, कुछ भी है, कुछ नहीं, है ना, तो मेंसुरेशन बहुत ईजी होती है, समझ गए दोस्त, चलो फिर पढ़ते हैं, देखो 27 क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का कितना 3:2, और उसका एरिया कितना दे रखा है भाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा इसका पेरीमीटर निकालना है, तो देखो भाई बना लो एक रेक्टेंगल, क्या ना ये रेक्टेंगल बन गया, लेंथ कितनी दे रखी है, रेशियो में है तो रेशियो उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x, तो ब्रेथ कितनी दे रखी है 2x, तो 3:2 का रेशियो दे रखा है, क्या ना, ठीक है भाई। अब देखो दोस्त एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3x इंटू 2x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त अपन को 150, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 6x स्क्वायर ना, कितना आ गया 6x स्क्वायर, ये कितना आ गया 150, 6 से ये काटो तो कितने टाइम्स 25, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, क्या ना भैया 5, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, चलो अभी मत रखो, अभी निकालने की जरूरत नहीं है इतना जल्दी, ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ये कितना है 3x, तो ये भी 3x, ये कितना है 2x तो ये भी 2x, और पेरीमीटर क्या होता है इन सबका जोड़, योग सम, तो कितना हो जाएगा 3x और 3x 6x, 2x 8x और 2x 10x, तो पेरीमीटर कितना निकल के आ गया दोस्त अपना, तो कहोगे पेरीमीटर कितना निकल के आ गया, क्या ना दोस्त 10x, और x की वैल्यू अपन ने निकाली ली, कितनी आ गई 5, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्त अपना 50 सेंटीमीटर, इजी, समझ गए, बढ़िया, चलो फिर बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 28, देखो भाई वो क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 51 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर उसका दे रखा है, ठीक है दोस्त, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, रटना नहीं है,
कि आपको निकालना आना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ पेरीमीटर कभी रटा नहीं जाता, वो मैंने बता दिया कैसे निकालना होता है। देखो पेरीमीटर कितना दे रखा है 51, तो पी की जगह क्या रख दो दोस्त 51, ठीक है। पी की जगह क्या रख देते हैं दोस्त अपन लोग 51, 2 टाइम्स एल की वैल्यू क्या है 18, बी निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से ये काट दो साफ, तो कितना आ जाएगा ये 25.5, तो 25.5 इज इक्वल टू 18 प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25.5 माइनस 18, तो हियर वी गेट बी की वैल्यू 2 और 5.5, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया 7.5 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है दोस्त, अपन का एरिया निकालना है। अब देखो लेंथ पता ही है, ब्रेथ आई गई तो एरिया अपन लोग निकाल ही लेंगे, इजी। एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है अपने दोस्त, तो क्या ना 18, ब्रेथ कितनी है 7.5। अब देखो 7.5 का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। देखो मैं कैसे बनूंगा, इस 2 को इसमें से 2 निकाल के इसको देखो, 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 9 को ऐसे लिखो 7.5 इंटू 2, 7.5 इंटू 2 तो कितना होता है, क्या ना भाई 15, और 15 नंबर हम लोग जानती है कितना होता है 135। आंसर क्या आ जाएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, समझ गए, बड़े आगे दोस्त। चलो फिर बढ़ते आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब वो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स 3 टाइम्स, ठीक है। ब्रेथ इज इंक्रीज टू इट्स हाफ, सॉरी डिक्रीज कर दिया किससे बेटा, हाफ से डिक्रीज कर दिया है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ द गिवन रेक्टेंगल टू द न्यू रेक्टेंगल इज, ठीक है। कहना भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, ठीक है। लेंथ क्या हो गई 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो मैं बोलूंगा दोस्त लेंथ, पहले मान के चलो एक थी 3 टाइम्स हो गई लेंथ, तो कितनी हो गई दोस्त, तो क्या ना भाई 3 हो गई, ठीक है। समझ गए, कहना हाँ भाई ठीक है। और ब्रेथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई किससे, हाफ से, तो मैं कहूंगा ब्रेथ दोस्त पहले 2 था, 2 का आधा कितना होता है 1, और कम हो गई तो कितनी हो गई 1 बची। समझ गए, क्या ना भाई ठीक है। अब देखो एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया एरिया हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहां से एरिया क्या निकल के आ जाएगा 3 इंटू 1 3, ठीक है। अब ये क्या है दोस्त, आपको जो गिवन है वो वाला, और ये क्या नया वाला, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:3 का, 2:3। क्लियर, इजी, कुछ भी नहीं है ना, हलवा है हलवा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक रूम है, कितनी चौड़ाई और लंबाई दे रखी है उसकी 8 मीटर और 5 मीटर, क्या ना, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं एक कॉस्ट निकाल लिए, उसके ऊपर क्या बिछाना है, तो उसे कारपेट बिछाना है, और कारपेट कितने रुपए पैसे का आता है, क्या रेट आ रहा है 225 पर मीटर आता है, और उसकी चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्त 80 सेंटीमीटर का। अब जितने मीटर आप ले लो, जितने मीटर आपको रिक्वायरमेंट है उतना लंबे ले लो, और टाइम उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, तो अपना रेट आ जाएगा कितना पैसा खर्च होगा। तो चलो पहले तो उस रूम का क्या निकालते हैं दोस्त, पहले तो उस रूम की एरिया फाइंड आउट कर, जैसे कि सपोज ये रूम है, ठीक है, फ्लोर है रूम का 8 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है, 8 मीटर और ये 5 मीटर, क्या ना भाई ठीक है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, है ना, 8 इंटू 5, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो कहोगे भैया
40 मीटर स्क्वायर। अरे 8 इंटू 5 यही तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या ना, हाँ भैया यही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इतना चौड़ा कारपेट आ रहा है, कितना चौड़ा, 80 सेंटीमीटर चौड़ा। अब जितना आपको लंबाई में आपको लेना है ना, जितना भी हम लंबाई निकाल लेते कितनी लंबाई होगी, कितना एरिया चाहिए पड़ेगा उसका पड़ेगा, तो इस पे बिछाना है 40 मीटर वाले रूम में बिछाना है। तो 40 इंटू कारपेट की चौड़ाई कितनी है 80 सेंटीमीटर है, तो उसको किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में। इंटू हमें कितने मीटर चाहिए कपड़ा, तो x मीटर चाहिए, है ना। जो कारपेट चाहिए वो कितना चाहिए है, x मीटर चाहिए। अब देखो ये और ये इससे कैंसिल हो गया, 8 से 40 5 बार, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हम कहेंगे हमें कितना लंबा चाहिए है दोस्त, उस कारपेट की लंबाई कितनी चाहिए है, 50 मीटर की होनी चाहिए। तभी ये कपड़ा तभी ये कारपेट अपन फ्लोर पे डाल सकेंगे अच्छे से। कितनी लंबाई का चाहिए, 50 मीटर। और उसका प्राइस कितना दे रखा है कि 1 मीटर खरीदोगे तो आपको कितना पे करना होगा, 225 रुपए। ठीक है, लेकिन दोस्त अपन को चाहिए कितना है कारपेट, कितना लंबा, 50 मीटर। तो 50 बटा मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रेट में, तो अपना कॉस्टिंग आ जाएगी कि कितनी कॉस्टिंग लगेगी कारपेट बिछवाने में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 25 और 2 है ना, 22 इंटू 5 110 और 2 112। तो कितने रुपए खर्च आ जाएगा दोस्त वो कारपेट बिछवाने में फ्लोर में रूम के लिए, तो 11,250। क्लियर दोस्त, समझ गए, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। वो ये क्या कह रहा है, एक पार्क है जिसकी, है ना, एक पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। एक मैन साइकिलिंग कर रहा है अकेले अलोंग द बाउंड्री, कितने की स्पीड से दोस्त, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक राउंड वो कंप्लीट कर रहा है 8 मिनट में। ठीक है, तो एरिया बताना है कि उस पार्क का एरिया क्या होगा, है ना, उस पार्क का एरिया क्या होगा। तो दोस्त पहले तो हम उस पार्क की लंबाई देख लेते हैं कि मतलब उसका पेरीमीटर कितना है ना, परिमाप कितना है ना। तो वो कह रहे हैं कि 12 की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, 12 की स्पीड से चल रहे हैं और कितने मिनट, 8 मिनट। ठीक है दोस्त, कितने मिनट दोस्त, 8 मिनट। ठीक है, तो मैंने 60 से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, घंटे में आ जाएगा। तो यही क्या होती है, डिस्टेंस, है ना। मैंने क्या किया, डिस्टेंस में स्पीड इनटू टाइम कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे दोस्त, है ना दोस्त, इसको सॉल्व करोगे 12 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार। तो कितना हो जाएगा, 8/5 किलोमीटर। जो उस पार्क का परिमाप जो होगा, पेरीमीटर होगा, मतलब उसकी पार्क की जो लंबाई होगी, लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब पेरीमीटर कितना लंबा है वो पार्क, तो उसको कितना होगा। तो देखो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। उसने आंसर क्या पूछा है, मीटर में पूछा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, किलोमीटर में। मीटर को चेंज करने के लिए 1000, तो इससे काटोगे तो कितनी बार, 200 बार। तो हम कहेंगे जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 1600 मीटर। जो पार्क की कुल लंबाई होगी तो वो कितनी होगी, 1600 मीटर होगी। ठीक है, चलो अब देखो रेशियो में यही दे रखा है, तो पेरीमीटर कितना होता है, 1600 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है, 3x, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 2x। ठीक है दोस्त, क्या ना भाई, ये इससे कट गया कितनी बार, 800 बार। ठीक है, 800, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 5x। इससे इसको काटोगे तो हेयर वी गेट x की वैल्यू 160। ठीक है दोस्त, 160 आ गई अपनी x की वैल्यू, क्या ना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस पार्क का एरिया निकालना है। तो एरिया होता क्या है दोस्त, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ। और लेंथ कितनी है, तो लेंथ कहोगे भाई 3x है और ब्रेथ कितनी है 2x। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। और x की वैल्यू अपन लोगों ने फाइंड कर ही ली है, तो कितना हो जाएगा 160 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 160 क्या होता है 256, 2 जीरो और लगा दो। ठीक है दोस्त, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 जीरो ऐसे ही लगाओ, 6 इंटू 6 36 और 3 ये आ गया, है ना, 6 इंटू 6 36, 3 और ये आ गया दोस्त। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150, 25 इंटू 6 150 और 3 तो 153। ठीक है दोस्त, तो ये आपका क्या आ जाएगा, उस पार्क का एरिया आ जाएगा 1,53,600, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ गए दोस्त, बढ़िया, इजी। चलो नहीं आया तो एक बार और देख लो, मैंने क्या किया, पूरा डिस्टेंस निकाल ली। स्पीड इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई पार्क की, टोटल डिस्टेंस ये आ गई थी यहाँ से, है ना ये। ठीक है, फिर पैरामीटर से कंपेयर कराया, वहां से लेंथ निकाली, एक्स की वैल्यू की और आंसर आ गया, सिंपल, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं। देखो भाई लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, क्या दे रखा है 5:2। ठीक है भाई, एक ओनर ने स्पेंड किए 6,000 रुपए फॉर सराउंडिंग इट, मतलब उसका सराउंड बनाने, कितने मीटर से भाई, इतने मीटर से। ठीक है, तो डिफरेंस बताना है दोस्त उसकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का। तो देखो भाई वो क्या कह रहे हैं कि जो सराउंडिंग मतलब घेराव करा रहे हैं वो क्या रुपए खर्च से करा रहे हैं दोस्त, 7.5 रुपए पर मीटर के साथ। और टोटल खर्चा कितना आया 6,000 रुपए। तो एक काम करते पहले देख लेते कितना मीटर कराया है ना, कितने मीटर सराउंडिंग्स कराई, मतलब कितने मीटर घेराव कराया। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेंगे, टोटल पैसे कितने दे रखे हैं 6,000 रुपए हुए, क्या हिसाब से 7.5 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर पता चल जाएगा, मतलब कितना घेराव कराया उन्होंने पार्क का। कहना ठीक है भाई, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे ये एक जीरो और आ जाएगा, 15 से काट दो, 15 से काटोगे 2 से कितना आ जाएगा 4,000, और 15 से काटोगे साहब तो कितना आ जाएगा 5,000, ये सॉरी 5,000 नहीं 5। ठीक है, फिर 5 से काटोगे तो कहेंगे पूरा जो पार्क है वो कितने मीटर का है, तो कहोगे 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर का, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और ये कितना दे रखा है दोस्त, पेरीमीटर सॉरी लेंथ और ब्रेथ, क्या ना 5:3 दे रखा है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5x प्लस 3x। ठीक है दोस्त, क्या ना, हाँ ठीक है, 800 ये है, तो 2 से 2 ये 2 से 800 काट दो 400 बार, तो ये कितना हो जाएगा 8x, तो ये कितना आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से दोस्त, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 50। समझ गए, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, 5x और 3x का डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा दोस्त, तो कहेंगे 2x, और x की वैल्यू कितनी है दोस्त 50, तो 2 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा दोस्त अपना 100, जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 100 मीटर। क्लियर दोस्त, समझ गए, इजी, है ना। चलो फिर पढ़ते हैं। देखो दोस्त एक प्लेग्राउंड है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और 1,000 रुपए खर्च कर दिए उनने क्या करके इस ग्राउंड को यूजेबल बनाने के लिए, मतलब ग्राउंड को यूज कर सके, तो उनने कितने रुपए खर्च कर दिए 1,000। ठीक है, कितने पैसे के हिसाब से 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहे हैं उसकी ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया 50 मीटर और बढ़ा दिया। ठीक है, और अच्छा बढ़ाया नहीं है, जो लेंथ जो ब्रेथ है वो कितनी है ग्राउंड की
50 मीटर ही है। जो बढ़ाया क्या है, लेंथ बढ़ा दी कितने से, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर से क्या बढ़ा दी, लेंथ और बढ़ा दी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर इन रूपी एट द सेम रेट पर स्क्वायर मीटर। तो देखो भाई, जैसे कि ये ग्राउंड है, सपोज पहले कितना था, x मीटर था लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। इस पे कितने रुपए खर्च किए दोस्त, तो वो कह रहा है 1000 रुपए खर्च कर दिए टोटल इसको यूज कराने में, है ना, यूजेबल बन जाए उस पे 1000 रुपए खर्च कर दिए। और क्या पैसे के हिसाब से, 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, कहना ठीक। अब वो कह रहा है इसकी लंबाई कितनी और बढ़ गई, इसकी लंबाई कितनी और बढ़ गई दोस्त, 20 मीटर और बढ़ा दी। सपोज ये बढ़ गई 20 मीटर और। ठीक है, तो इस पे कुछ पैसा खर्च होगा, इस एरिया पे होगा कि नहीं, क्या ना, हाँ होगा। तो पहले भाई देख लेते हैं इसकी एरिया कितना बढ़ गया, है ना, एरिया कितना बढ़ गया, 20 इंटू 50, तो क्या ना 50 मीटर मतलब 1000, है ना, कितना हो जाएगा दोस्त, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया और बढ़ गया। क्या ना भैया, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1000 मीटर स्क्वायर बढ़ गया एरिया, है ना, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। तो पैसे भी बढ़ेंगे, उसको भी तो सही कराना, यूजेबल बनाना, इतना बढ़ जाए कि खेल सके, तो इसका भी तो बढ़ाना है, पैसा बढ़ेगा, क्या ना, हाँ भैया बढ़ेगा। और वो क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर सही करने के कितने पैसे ले रहा है दोस्त, 25 पैसे। और 25 पैसे को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपए, इजी, 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्या ना भैया बिल्कुल ठीक है। तो 1000 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे लेगा सही कराने के, क्या ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1000 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा 250। तो कहेंगे भाई 250 रुपए और खर्च आएगा, 1000 रुपए पहले खर्च होते थे, कर दिए थे, 250 रुपए अभी कर दिए, तो टोटल कितना सही खर्चा आ गया इस पार्क को सही कराने में, 1250 रुपए। ठीक है, और यही पूछा है, यही सबसे बढ़िया तरीका है। इसकी लेंथ निकालो, वो करो, तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप ये देख लो कितना एरिया बढ़ गया, जितना एरिया बढ़ गया उतना ही पैसा और बढ़ जाएगा। समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वो कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर और 24 मीटर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल। ठीक है भाई, वो ये क्या कह रहा है, एक प्लॉट, ठीक है भाई एक प्लॉट बना लेते हैं ये। ठीक है, कितने मीटर का, 32 मीटर का और 24 मीटर। ठीक है भाई, ये होगा। और जो एंगल दे रखा है इन दोनों के बीच में, वो कितना दे रखा है दोस्त, 90 डिग्री। क्लियर, कहना ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है, अदर 2 साइड्स, अब 2 साइड है। ठीक है भाई, अब वो 2 साइड है, वो कह रहा है 25 मीटर की ईच है। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, अदर 2 साइड्स, ये 2 साइड्स, ये 2 साइड्स। ठीक है, 2 साइड्स कितने कितने मीटर की, 25 मीटर की, और ये भी दोस्त कितने मीटर की, 25 मीटर। ठीक है भाई, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि द अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। हाँ भाई, राइट एंगल अपन ने बना भी नहीं रखे, है भी नहीं, समझ गए, कहना ठीक है। अब वो कह रहा है इस प्लॉट, अब ये प्लॉट आपने खरीदा है, तो इस प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, इजी है ना दोस्त, इजी है। मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट निकालना, आया था ना। तो अगर कभी भी साइड कितने दे रखी है, 3 4 5, ट्रिपलेट होते हैं ना, 3 4 5 इसी रेशियो में होते हैं ट्रिपलेट, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल होते हैं। तो अगर दोस्त 3 और 4 है,
5 की वैल्यू हमें निकाल ली है, तो इसका रेशियो निकालो 24 और 32 का। 8 से गाओगे तो ये 3 बार चला जाएगा और ये 4 बार चला जाएगा, क्या ना, बिल्कुल सही है। तो 8 से जा रहा है तो भैया 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24, ये 32 और ये कितना हो जाएगा दोस्त 40। तो मैं कहूँगा जो हाइपोटेन्यूस आ जाएगी वो कितनी आएगी दोस्त, 40 मीटर। क्लियर, क्या, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, तो कहोगे भैया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यों, इन दोनों साइड्स क्या है इसकी इक्वल है। तो दोस्त मैं क्या करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 90 हो जाएगी और ये हाफ हाफ हो जाएगी, क्या ना भैया, ठीक है। अब ये 40 है तो दोस्त ये कितनी हो जाएगी 20, है ना, ये कितनी हो जाएगी 20। अब देखो ये 90 डिग्री है, क्या ना भैया, ठीक है। ये इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है सबसे बड़ी, क्या ना, ठीक है भाई। अब देखो ये भी फॉलो कर रहा है ना ट्रिपलेट्स, ये काटोगे रेशियो निकालो 25 और 20 का, 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा, क्या ना, ठीक है। तो ये 3 होगा और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 15 मीटर। समझ में आ गई ना, सिर्फ ट्रिपलेट्स याद करना। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है ना दोस्त तो क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर, बहुत जल्दी, ठीक है। चलो अब देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल ए बी सी डी। अब कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है अभी, इन ट्राइंगल ए बी डी की, है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी की, ठीक है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ ब्रेथ इंटू हाइट, तो 24 इंटू 32। इसको सॉल्व करोगे ये कितनी बार जाएगा साहब 16 बार, ठीक है, 16 बार। तो दोस्त ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 384, 384 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया, ये इस वाले का, ठीक है, एबीडी का। अब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो क्या होगा एरिया, तो क्या ना हाफ, बेस कितना है, क्या ना 40 और इसकी ऊंचाई कितनी है, क्या ना 15। तो ये काटो 40 से 2 कितनी बार 20 बार, तो 20 इंटू 15 कितना आ जाएगा 300। तो क्या ना 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका कितना है 384 और इसका कितना आया 300, है ना, इसका आया 384 एरिया, इसका कितना आया 300। तो कुल एरिया कितना हो जाएगा दोस्त, तो क्या ना 384 प्लस 300 और तो कितना आ जाएगा दोस्त 684 मीटर स्क्वायर। इजी, यही प्लॉट का एरिया होगा, समझ गए, क्लियर। चलो तो बढ़ता है, बेसिकली ट्रिपलेट्स याद कर लो, ट्रिपलेट्स का बहुत यूज होता है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। चलो दोस्त वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है 60 मीटर लॉन्ग और 40 मीटर वाइड, ठीक है। एक कॉन्क्रीट क्रॉस रोड है रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज अ लॉन, ठीक है। द एरिया ऑफ द लॉन इज 2109 मीटर स्क्वायर। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, किसकी, रोड की। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल बना, ठीक है, ये रेक्टेंगल, ठीक है भाई, है ना, ठीक, कितना बड़ा लंबा, इतना, और ये कितना दोस्त 40 मीटर, ठीक है दोस्त, कह रहा भाई ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो वो ये क्या कह रहा है कि यहाँ के बीचम बीच एक रोड बना दी गई, ये ये और ठीक है, ये क्या बना दी गई दोस्त, एक रोड बना दी गई। इस रोड की चौड़ाई हमें निकालनी है बेसिकली, और चौड़ाई जो है वो क्या है दोस्त सेम, चौड़ाई जो है वो क्या है दोस्त सेम, ठीक है भाई। चल
अब देखो, इससे पहले ना मैं एक चीज डेरिवेट करके दिखाता हूँ, वो अगर याद रख लोगे ना दोस्त तो बहुत यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के बीच में रोड बन जाते हैं, रेक्टेंगल के बाहर रोड बन जाती है, रेक्टेंगल के अंदर रोड बन जाती है, तो ये सब चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो अपन अंदर रोड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक रेक्टेंगल बना लो दोस्त, डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख लो, बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी हो रहा है, ठीक है। चल, ये पूरी लेंथ कितनी है तो कहना L, और ये पूरी लेंथ कितनी है ब्रेथ B, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है कहना X, ठीक है दोस्त, कहना भाई ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये X और ये पूरा L है, तो इस रास्ते की एरिया कितना होगा, चौड़ाई कितनी है X, लेंथ कितनी है L, तो इस रास्ते का एरिया कितना होगा LX, कहना भाई ठीक है। अब इस रास्ते का एरिया, इस रास्ते का चौड़ाई कितनी है कहना x, और लंबाई कितनी है b, तो कितना जगह bx, कहना भाई ठीक है। अब देखो ये जो आया ना ये 2 बार काउंट हो गया, ये है ना x मीटर का, कहना हाँ, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। समझ गया ना, 2 बार काउंट हुआ, एक इसमें और एक इसमें, तो एक बार आपको हटाना पड़ेगा, तो x² अपन हटा देंगे, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो दोस्त, x², इसमें x कॉमन ले लो, तो L प्लस बी माइनस एक्स, जो एरिया ऑफ द रोड होगा वो कितना होगा एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्लियर दोस्त, क्या ना भाई ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिख लो, है ना। चलो देखो दोस्त, अब वो कह रहा है ये लॉन का एरिया, मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इस चारों का एरिया कुल कितना दे रखा है दोस्त 2109, तो ये बताओ पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, तो कहना 60 × 40, तो एरिया क्या होगा पूरा पार्क का, तो कितना होगा 60 × 40, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 2400, ठीक है दोस्त, तो कहोगे भैया 2400, ठीक है। और इस लॉन का एरिया कितना दे रखा है इतना, तो मैं बताऊं, मुझे ये बताओ मैं 2400 में से 2109 घटा दूं, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत, क्या ना भाई कोई दिक्कत नहीं, तो घटा दो, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 291, है ना दोस्त, 291 मीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आया, क्या ना भाई ये रोड का एरिया आ गया, जो कि बीचों बीच पार्क है, क्या ना भैया बिल्कुल सही, इतनी बात समझ गए, क्लियर दोस्त, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो मैंने अभी बताया इस पार्क का एरिया क्या होता है, इस पार का एरिया क्या होता है, क्या ना एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, यही होता है ना रोड का एरिया, अभी निकाला, क्या ना हाँ, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली 291, अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l कितना है 60, ब्रेथ कितना है 40 माइनस x, तो कितना आएगा 291, इसको सॉल्व करो दोस्त, सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा x 100 माइनस x, कितना जाएगा 291, क्लियर दोस्त, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब हमें x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से, क्वाड्रेटिक बना ले, एक तो वो तरीका, वो हम बनाएंगे नहीं क्योंकि आलसी आदमी, मैथ में क्या होना चाहिए, आलसी होना बहुत जरूरी होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक तो अपन बनाएंगे नहीं, तो किसका यूज करेंगे दोस्त, क्या ना ऑप्शंस का यूज करेंगे, क्या ना भैया ठीक है, ऑप्शन का यूज करते हैं, तो x की वैल्यू क्या रखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है 3, तो 3 रखो, तो कितना आ जाएगा 3 रखो x की जगह 3, तो 100 माइनस 3 क्या ना 97, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 291 आता है, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या ना 3 मीटर, देखो आ गया ना। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे आप खुद देखोगे तो आपका टाइम जाएगा, समझ गए, तो कितने चौड़ाई की होगी वो रोड 3 मीटर की,
समझ गए, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, आज के क्वेश्चंस पूरे खत्म हो गए, मैंने आपको पूरे टाइप करा दिए रेक्टेंगल। हाँ, थोड़ा सा बचा है जो रोड रेक्टेंगल के बाहर बननी है अंदर बननी है, वो और मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आते हैं एग्जाम में, है ना। तो भाई रिवाइज करते चलो, और क्या बनाना है, नोट्स। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट में तो आप उसको अच्छा नहीं कर पाओगे। तो नोट्स बनाओ, उसका रिवाइज करो, फिर उस पर क्वेश्चंस लगाओ। क्लियर दोस्त? समझ गए? और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।